आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं वरुणा कंपनी 2 HP मोनोब्लॉक एग्रीकल्चर मोटर का वाइंडिंग डाटा, जो कि सिंगल फेज का डाटा अभी हम बताएंगे आपको। और इससे पहले वाला वीडियो में हम डबल फेज डाटा बताए हैं, डबल फेज पे यूज़ करने के लिए। और सिंगल फेज का जो मोटर आता है वरुणा कंपनी का, उसका जो नेम प्लेट होता है, तो उस नेम प्लेट का डिटेल्स हम बोर्ड पे दर्शाते हैं। लेकिन आप किसी भी वरुणा कंपनी 2 HP मोटर को, यानी कि जिसका स्लॉट का लंबाई और स्पेस और रोटर का गोलाई सेम यदि मैच करता है, तो आप इस डाटा को डाल करके, चाहे वो डबल फेज का मोटर क्यों ना हो, इस डाटा को डाल करके आप सिंगल फेज में वाइंडिंग कर सकते हैं। ये वरुणा कंपनी है जिसका हम डाटा बताने के लिए जा रहे हैं अभी, और इसका मॉडल है VNA-30BLK और HP है 2.0 और KW यानी कि किलोवाट है 1.5। इंसुलेशन क्लास B है इसका, और RPM 2880 है। इसका पंप साइज 75x75 है और कैपेसिटर वैल्यू है 60 MFD और मैक्सिमम करंट है, यानी कि करंट कैपेसिटी 11.5 एम्पेयर। तो फ्रेंड्स, जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स था उसको हम बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। ये मॉडल है VNA-30BLK और 2 HP का मोटर है, 1.5 किलोवाट है, इंसुलेशन क्लास B है, RPM 2880 है, पंप साइज जो है 75x75 है, कैपेसिटर वैल्यू 60 MFD है और मैक्सिमम करंट जो होगा इसका 11.5 एम्पियर तक का होगा। तो गाइज, अब इसके बाद जो हम आपको स्लॉट की लंबाई वगैरह यार दिखा देते हैं। इस मोटर का स्लॉट का लंबाई जो है वो 3 इंच 5 सूता है, यानी कि 3.5 इंच में 1 सूता प्लस है, 4 इंच में 3 सूता कम है। और इसका इनर स्पेस जो है, जिसके अंदर रोटर डाला जाता है, बीच का स्पेस, वो 3 इंच में 2 सूता कम है, यानी कि 3.25 इंच है। और इसका आउटर स्पेस जो है, जो पूरा बॉडी का बीच का स्पेस होता है, वो 5.5 इंच है। और गाइज, इसका जो स्लॉट है बना हुआ, वो आपके सामने में है, देख सकते हैं आप, चौखोट स्लॉट बना हुआ है। तो इसमें जो है पेपर जो लगाना है आपको चौखोट पेपर करके ही लगाना है। अगर आप इसमें गोल पेपर लगा दीजिएगा तो वायर डालने में आपको बहुत परेशानी होगी। इसका जो है रोटर का गोलाई भी है मेरे पास, ये रोटर का गोलाई जो है पूरा का पूरा 9 इंच है। तो गाइस, चलिए अब हम इसका आपको डाटा बता देते हैं। और अभी जो हम डाटा बताएंगे वो सिंगल फेज डाटा होगा। इसका रनिंग कॉइल का HWG है, रनिंग कॉइल HWG 20+20 और स्टार्टिंग कॉइल HWG है 22+22। रनिंग कॉइल का टर्न है 19, 27, 27 और 27। स्टार्टिंग कॉइल का टर्न है 10, 44, 44 और इसका कैपेसिटर वैल्यू है, कैपेसिटर लगाना है इसमें 60 MFD का। तो गाइज़, ये हमारा कंप्लीट वाइंडिंग डाटा हो गया। इसका जो कनेक्शन होगा वो नॉर्मल कनेक्शन ही होगा, जैसे कि आप हर मोटर में करते हैं 1 HP, हाफ HP या फिर 2800 RPM वाला जो पंखा बनाते हैं सिंगल फेज का, तो बस वैसे ही नॉर्मल कनेक्शन होगा। और डबल फेज का भी जो हम डाटा अब तक बताए हैं, सभी का कनेक्शन जो है नॉर्मली ही है, किसी भी मोटर का कनेक्शन में डिफरेंस नहीं है। अगर जिस मोटर का कनेक्शन में डिफरेंस है तो उस वीडियो में हम कनेक्शन के बारे में बताए हैं कि किस प्रकार से इस मोटर का कनेक्शन को करना है। इसका जो रनिंग कॉइल का पिच है फ्रेंड्स, वो है 106, 108, 110, 112 और उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल का जो पिच है 108, 110 और 112। और गाइज, इसका वोल्टेज रेंज जो है, कितना से कितना वोल्टेज तक ये वर्क करेगा, ये वर्क करेगा 120 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट तक।
120 वोल्ट पे पानी बहुत कम देगा और 250 वोल्ट पे पानी बहुत अधिक देगा। तो ये मिनिमम वोल्टेज रेंज है 120 वोल्ट पे पानी कम देगा तो देगा, मोटर काफ़ी हीट होने का संभावना भी रहेगा। इसी तरह से 250 वोल्ट पे पानी तो पूरा देगा, लेकिन इसमें भी मोटर बहुत हीट होने का संभावना रहेगा। इसका स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है जितना पे कि अच्छा वर्किंग होगा वो होगा 180 से लेकर के 240 तक, 180 से लेकर के 240 तक। यदि 220-230 वोल्ट होगा तो मोटर जो है हीट भी बहुत कम होगा और पानी भी बहुत अच्छा देगा। 180 वोल्ट पे भी पानी मीडियम में देगा और मोटर हीट भी बहुत कम होगा। 240 वोल्ट पे पानी का भी फोर्स बहुत अच्छा रहेगा, मोटर का हीटिंग कैपेसिटी भी बहुत कम रहेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी मोटर को वाइंडिंग कीजिएगा आप, तो वाइंडिंग करने के बाद इसके अंदर TOP यानी कि ऑटो कट और उसी को थर्मोस्टेट भी कहा जाता है, उसको ज़रूर लगाइएगा। वो कॉइल का बहुत ज़्यादा सुरक्षा करता है। यदि मोटर को कभी भी 120 वोल्टेज मिल जाएगा यानी कि मोटर हीट होने का संभावना में रहेगा और काफ़ी हीट हो जाएगा, तो वो ऑटो कट जो है लाइन को कट कर देगा, मोटर को जलने से बचा लेगा। अगर आप ऑटो कट नहीं लगाइएगा तो बहुत हीट हो जाने के बाद कॉइल आपका जल जाएगा। तो इसलिए करके ऑटो कट जो है बहुत ज़्यादा सुरक्षा करता है कॉइल का, उसको ज़रूर लगाना है। और कभी भी मोटर ज़्यादा हीट हो तो सबसे पहला काम है आपका कि पहले आप आकर के वोल्टेज चेक कीजिएगा कि वोल्टेज अवेलेबल कितना है। वोल्टेज आप जब भी चेक कीजिएगा तो मोटर को चालू करके और कोशिश कीजिएगा कि पानी भी हम पकड़ा दें, लोड डाल दें मोटर पे। उसके बाद जो है आपको वोल्टेज चेक करना है, वो वोल्टेज जो है एक्चुअल निकल करके आता है। ये मॉडल जो हम आपको दिखा रहे हैं, मॉडल VNA 30BLK, तो ये सिंगल फेज मोटर का डाटा है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास ये मोटर लेकर के आता है इस मॉडल का और आप इसको डबल फेज में वाइंडिंग करने के लिए चाहते हैं, तो इससे पहले वाला वीडियो में हम वरुणा कंपनी का ही डबल फेज का मॉडल का डाटा हम बताए हैं। तो वो सेम डाटा को इस मॉडल का बॉडी में डाल दीजिएगा तो ये मोटर जो है डबल फेज बन जाएगा। उसमें जो भी चीज़ हम डिटेल्स बताए हैं डाटा डालने के लिए, जैसे कि रनिंग कॉइल का SWG, रनिंग कॉइल का टर्न, स्टार्टिंग कॉइल का टर्न और कैपेसिटर वैल्यू, सेम उसका जो है आप इस मॉडल का मोटर में यदि डाल दीजिएगा तो ये मॉडल जो है आपका डबल फेज पे वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से आप सिंगल फेज मॉडल को डबल फेज बना सकते हैं। और डबल फेज मोटर को चाहिएगा सिंगल फेज में वाइंडिंग करने के लिए, तो डबल फेज वाला मॉडल का जो डाटा है उसको हटा करके ये जो अभी हम डाटा बताए हैं, इस डाटा को जब आप डबल फेज वाला में डाल दीजिएगा तो वो जो है सिंगल फेज बन जाएगा। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फिर किसी और कंपनी के मोटर का वाइंडिंग डाटा बताएंगे।